बाजुरत, बाज़मीर, बागैरत भाइयों, आप सबको सलाम। यहाँ स्टेज पे आके हमारे मुकर्रीम ने शुक्रिया की बात की कि हम शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का, अंजुमन ताजरान का, जो लोग इस एहतजाज में हमारे साथ शामिल हुए। ये शुक्रिया का दिन नहीं है और न ही शुक्रिया की बात बनती है। ये मेरा और इन तमाम लोगों का ये फर्ज था कि अपने मुसलमान भाइयों के हवाले से जहां कहीं भी पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा के ऊपर जुल्म किया जाएगा, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसके ऊपर खुद बाहर निकलें और खुद बात करें। ये शुक्रिया का दिन नहीं है और कोई शुक्रिया नहीं बनता, ये हमारा फर्ज बनता है बहैसियत मुसलमान। मैं क्योंकि लंबी बात नहीं करूंगा, मौलाना मुफ्ती गफार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बीमारी की हालत में, शुक्रिया उनका मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस हालत में वो यहाँ पे आए, हमारे साथ अपरेटा से यहाँ पे मौजूद है, इसलिए उनका शुक्रिया बनता है कि उम्र के इस हिस्से में भी वो एक पॉजिटिव बात लेके यकजहती की बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि हमें कफार तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इससे पहले भी करते रहे, और खास तौर पर इस दफा ये एक दज्जाल का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब ईरान मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है। ईरान मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमले नहीं कर रहा, उन अमेरिकन इसराइली अड्डों के ऊपर वो हमले कर रहा है जो हम लोगों ने उनको अपने मुल्कों के अंदर जगह दी है ताकि वो ईरान के ऊपर वहां से हमले करें। लिहाजा ये दज्जाल का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको टोटली हम कंडेम करते हैं और इसको रिजेक्ट करते हैं। किसी को बमबारी की जा रही है, हमारी बच्चियों को शहीद किया जा रहा है, नाहक मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। मैं बात को क्लोज करते हुए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ आऊंगा, इदारों की तरफ आऊंगा कि हमें दोहरी पॉलिसी से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें क्लियर ये बताना पड़ेगा कि मुसलमानों के साथ कौन है और मुसलमानों के खिलाफ कौन है। ये नहीं हो सकता कि आप अमेरिका की खुशनुदी के लिए खामोश रहें या अपने मुंह से आप आवाज ना निकालें। ये नहीं होगा। फैसला आपको अवाम की उमंगों के मुताबिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को इक़्तिदार अवाम के वोटों से मिलता है, तो आपको अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि चंद लोग बैठ के पाकिस्तान की तकदीर का, मुसलमानों की तकदीर का फैसला करें। मुसलमान किसी भी सूरत आपको, अपने आप को अमेरिका और इसराइल के अंडर नहीं कर सकते, न किसी को करने की इजाजत देंगे। लिहाजा हमारे हुक्मरानों को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा और क्लियर कट पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी कि क्या आप मुसलमानों के साथ हैं या आप कुफार के साथ हैं। ये नहीं चलेगा। मैं एक दफा फिर ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पे मसलों में लोगों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। ये क्लियर कट बात है कि यहां पे कोई शिया सुन्नी की तकसीम नहीं है। हमारी किताब एक, हमारा कुरान एक, हमारा रब एक, हमारा कलमा एक, तो फिर हम कभी न तकसीम होंगे, न किसी को तकसीम करने की इजाजत देंगे। हम यहाँ पे बहैसियत मुसलमान अपने उन मुसलमान भाइयों के साथ यकजहती करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरी मुराद हमारे शहीद खामनाई साहब और वो बच्चियां जो महती स्कूलों में इस दुश्मन की, काफिर की बमबारी से शहीद हो गई, हम उनके साथ यकजहती के लिए और बाकी दीगर जो ईरान की हमारी अवाम है, जो जुल्म तशद्दुद उन पे किया गया है, उसके खिलाफ बहैसियत मुसलमान हम यहाँ पे खड़े हैं और उसकी मजम्मत करते हैं और अपनी इस हुकूमत को, हुक्मरानों को ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी सूरत न तकसीम होंगे, न करने देंगे और बहैसियत मुसलमान उम्मा आपको पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात करनी पड़ेगी। पसंद नापसंद के ऊपर किसी भी सूरत आपका कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। जहां मैं ईरान की बात कर रहा हूं, वहां मैं अपने फलस्तीनी भाइयों को किसी भी सूरत नहीं भूल सकता। ये आप देखें कि यह सिलसिला किस तरह चल रहा है कि पहले फलस्तीन में क्या हुआ, अब ईरान में क्या हो रहा है, और आने वाले दिनों में अगर मुसलमानों ने होश के नाखून न लिए,
मुस्लिम उम्मा एक पेज पे इकट्ठी न हुई तो आने वाला दिन किसी भी अगले मुसलमान मुल्क का हो सकता है। लिहाजा ये खाम ख्याली जहन में से निकाल दें कि वो काफिर, वो मक्कार अमेरिका और इजराइल तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, वो किसी भी सूरत तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इस्लाम और कुरान भी ये बात कहता है, तो तुम अपने आप को किसके लिए धोखे में रखते हो और अपने तमाम वसाइल तुम उनके ऊपर लुटाने की बात करते हो। हम किसी भी सूरत ऐसी दोहरी पॉलिसी को नहीं मानेंगे। आज मरकज लजनत ईरान के प्लेटफॉर्म से ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अगर हमारे मुल्क की तरफ से कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं आती तो फिर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इज्तिमाई तौर पे पूरी कौम, पूरी आजाद कश्मीर की कौम इंशाअल्लाह सड़कों पे होगी और अपने हक की बात करेगी। मेरी बात लंबी हो गई है क्योंकि इसी के साथ जब मैंने फलस्तीन की बात की तो फिर मैं कश्मीर की भी बात करूंगा, लेकिन फिर मैं जाऊंगा तीनों मुल्कों की बात करते हुए, कश्मीर, फलस्तीन और ईरान की बात करते हुए, कि जब आपके हुक्मरान पॉलिसियां ठीक नहीं बनाएंगे तो फिर कश्मीर में भी जुल्म होगा, फलस्तीन में भी जुल्म होगा, ईरान में भी जुल्म होगा। लिहाजा ये क्लियर कट बात है कि हमारे हुक्मरान, हमारे इदारों को अपनी पॉलिसी को क्लियर रखना पड़ेगा कि वो करना क्या चाहते हैं। जो वो करना चाहते हैं वो आवाम के सामने ला के बात करें। अगर आपने जंग लड़नी है, जिहाद करना है, तो पूरी उम्मा आपसे आगे अपनी शहादत देने के लिए, जंग लड़ने के लिए हर काफिर के साथ लड़ने को तैयार है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उधर जाके कोई बात करें, अवाम को आके कोई बात करें, ये दोहरा मियार आपका नहीं चलेगा। लिहाजा कश्मीर की बात हो, फलस्तीन की बात हो और मौजूदा ईरान के जो हालात है, किसी भी सूरत कश्मीरी उम्मा या फलस्तीन की बात हो या ईरान की, तमाम लोग बहैसियत मुसलमान इकट्ठे हैं। किसी पे भी जुल्म पूरी कौम पे, पूरी मुस्लिम उम्मा पे जो है वो उसका हमला तस्वर किया जाता है। लिहाजा मैं अपनी बात को खत्म करते हुए दो नारे लगाऊंगा, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक हमारा बड़ा पॉपुलर नारा है जो एक यकजहती की बात करता है, जुर्रत की बात करता है, बगैर किसी मसले के, बगैर किसी नजरिए के, बगैर किसी आपकी और इलाकाई तकसीम के। तो वो नारे में लगाऊंगा, आवाज दो, आपने उसका जवाब देना। हम एक है, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। कश्मीर में, फलस्तीन में, ईरान में, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आप सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।